नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 7.2 कक्षा 10 का चैप्टर है 7.2। 7.1 हमने कल पूरा कर लिया था, जिसमें केवल हमें एक ही सूत्र काम में आया था। कौन सा? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या था? अंडर रूट। इस प्रश्नावली में देखिए अनुपात आ गया, तो अनुपात के दो सूत्र काम में आएंगे हमें। देखिए, एक तो x बराबर सूत्र काम में आएगा हमें m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर काम में आएगा m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। देखिए कुछ नहीं बदला, सारे मान दे रखे हैं आपको। m1 का मान हो गया 2, जो अनुपात दे रखा है 2:3, वो m1 और m2 हो गया। ठीक है, और x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2, देखिए ये मान भी दे रखे हैं आपको। वही पहले 7.1 में जो दे रखा था वो का वही है, केवल सूत्र चेंज हुआ है। अब देखिए अनुपात में विभाजित करता है, तो देखिए एक साइड में हम मान लिख लेते हैं जिससे कि हमारा गलत ना हो, प्लस माइनस की गलती ना हो। m1 का मान कितना? 2। m2 का मान इधर नीचे लिख लेता हूं। m2 का मान हो गया कितना? 3। 2:3, पहला m1 का, दूसरा m2 का। x1 माइनस 1, x2 4, पहले कोष्टक वाले x1 y1, दूसरे कोष्टक वाले x2 y2, y1 7 और y2 माइनस का 3। कुछ नहीं करना है, सूत्र में मान रखना है, जो उत्तर आता है वो अपना उत्तर हो जाएगा। देखिए x बराबर m1 मान कितना? 2, x2 मान कितना? 4, m2 का मान कितना? 3, x1 का मान कितना? -1 बटा 2 प्लस 3। आगे देखिए x बराबर 4 दूनी हो गया 8। देखिए इस प्रश्नावली में प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें। देखिए 3 प्लस का 1 माइनस का, तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या बनाता है? माइनस। तो 3 एकम 3, लेकिन 3 किसका आ जाएगा? माइनस का। बट्टा में कितना हो गया? 3 और 2 5। अब देखिए 8 में से 3 घटाएं, कितना बचेगा? 5 बट्टा 5। x बराबर कितना आया? 1। सीधा सीधा ऐसे मान लिख लिया करो, जैसे जिससे कि हमें प्लस और माइनस में कोई गलती ना हो। अगर यहाँ से सीधे मान लिखोगे तो 7 की जगह कई बार 1 लिख देंगे, 1 की जगह 3 लिख देंगे, प्लस माइनस भूल जाएंगे। अब देखिए वही वाला हल करते हैं। m1 कितना है? 2, y2 -3, ये माइनस का 3 प्लस m2 3, y1 कितना है? 7। m1 m2 आपको पता है 2 और 3, तो 2 प्लस 3। साफ सुथरा काम करना हमें। वही बात, प्लस माइनस गुणा हो गया, -3 दूनी कितना हो गया? 6। 7 तिया कितना होता है? 21। 3 और 2 कितना हो गया? 5। y बराबर 21 में से देखिए 21 में से कितना घटाएंगे? 6, तो कितना बचेगा? 15। नीचे कितना है? 5। 5 का भाग 15 में लगाएगा, कितने बार जाएगा? 3। तो x और y के मान क्या है अपने पास? 1,3। क्या पूछा था कि अनुपात उस बिंदु, वो बिंदु कौन सा है? 1,3 वो बिंदु है जो बिंदुओं -1,7 4, -3 को 2:3 में विभाजित करता है। कौन सा बिंदु करता है? 1,3। देखिए बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समान 3 भागों में, समत्रि मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। देखिए x1 y1 x2 y2 दे रखा है, लेकिन अनुपात नहीं दे रखा। देखिए इसको यहां समझिए आप एक बार। ये मान लो a हो गया, ये हो गया b, मान लो ये दोनों बिंदु हो गए। इनको समान कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटना है? 3। जैसे 1 2 3 भाग हो गए। तो देखिए बीच में मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है? P। कोई बिंदु क्या है? P। देखिए पहले तो हम बांट देते हैं 1:2। तो देखिए 2 और 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। फिर बांट देते हैं 2:1। पहले तो बांट दिया 1:2, क्योंकि 2 और 1 कितना होगा? 3 भागों में बांटना है।
फिर दोबारा आगे क्या मान सकते हैं, 2:3, मतलब जितनी स्थिति अपन हम ले सकते हैं उतनी लेनी है अपने। तो 2 स्थिति ले सकते हैं हम, देखें या तो 1:2 ले सकते हैं और एक क्या ले सकते हैं, 2:1। तो देखिए पहले 1:2 से ज्ञात कर लेते हैं, फिर 2:1 से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो यहां लिख देता हूं मैं M1 और M2। पहले क्या माना, 1:2। x1 का मान कितना है 4, x2 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है -1, y2 का मान कितना है -3। ये मान हो गए, ठीक है। पहले सूत्र x बराबर m1 x2 m2 सॉरी x1 m1 प्लस m2। आगे देखिए m1 का मान कितना 1, x2 का मान कितना -2, m2 का मान कितना 2, x1 का मान कितना 4, 1:2 माना था, ये लीजिए 1:2, -2, 4 दूनी कितना हो गया 8 और 2 रे कितना हो गया 3। तो x बराबर 6/3, 3 दूनी कितना होता है 6। अब y वाला भी ज्ञात करेंगे, m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2, m2 कितना है 2, y1 कितना है -1, m1 कितना है 1 और y2 कितना है -3। प्लस माइनस का ध्यान रखना, 1 + 2। तो देखिए -2 हो गया और माइनस का कितना हो गया 3, 2 रे कितना हो गया 3। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो 2 3 कितने हो गए 5, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, बराबर 3। तो y बराबर कितना आ गया 3। तो एक बिंदु तो अपना ये आ गया, x, y बराबर एक बिंदु कितना आ गया अपना 2, -5/3। ये किस कंडीशन पे आया था, जब अनुपात माना था 1:2। और अब दूसरी कंडीशन क्या, अनुपात क्या मानेंगे 2:1, 2:1। मान कोई चेंज नहीं होगा, खाली m1 m2 का मान चेंज होगा, बाकी है जैसा का जैसा रहेगा। तो अब x वाला, अब देखिए बार बार सूत्र लगाना कोई जरूरी नहीं। m1 कितना होगा 2, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना हो गया अब की बार 1, x1 कितना है 4। ये लीजिए, तो पहले देखिए पहले 1 + 2 था, अब क्या हो जाएगा 2 + 1। x बराबर देखिए -4 +4 बट्टा कितना 3, 4 में से 4 घटाएं कितना बचेगा 0/3। किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाते हैं तो क्या आता है 0। अब y वाला याद कर देते हैं यहीं पे, m2 y1, m2 कितना है 1, m1 x2 हाँ ठीक है, m2 कितना है 1, y1 कितना है, y1 है अपना -1, ये -1 प्लस m1 y2 देखिए m1 कितना हो गया 2, y2 देखिए ये रहा -3, ये लीजिए -3, ये अब 2 + 1, देखिए -1 और -3 दूनी 6 बट्टा कितना 3। तो y बराबर हो जाएगा -7/3। ये 2 कंडीशन थी, दोनों हमने अप्लाई कर दी, ये अपना क्या आ गया उत्तर आ गया। आगे देखिए बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपकी और ज्ञात क्या करना है अनुपात। देखो अनुपात नहीं दिया हुआ तब मान लिया करो k/1। तो मान लेते हैं, माना अनुपात क्या मान लिया है k/1। देखिए m1 का मान क्या हो गया k, m2 का मान क्या हो गया 1,
x1 का मान क्या हो गया -3, x2 का मान क्या हो गया 6, y1 का मान कितना हो गया 10, y2 का मान कितना हो गया -8। जब अनुपात पूछे तो कितना मान लिया करो, k अनुपात 1। ये तो आगे काम है। अब देखिए जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, कहने का मतलब ये x का मान है, ये किसका मान है y का, इन बिंदुओं को ये अनुपात विभाजित करेगा। तो अपना सूत्र ये x बराबर ही तो होता है, क्या होता है m2x1 m1x2 और m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। अब देखिए x का मान दे रखा है अपने को कितना -1, m2 1, x1 -3 प्लस m1 के, x2 6, ये लीजिए 6, क्या मानना k प्लस 1, क्योंकि m1 का मान k, m2 का मान 1। देखिए भाग में इधर का आएगा गुणा में, तो ये -1 ये आ गया गुणा में, माइनस का 3 और ये हो गया 6 के। देखिए आगे देखिए, ये हो गया माइनस का के, ये हो गया -1, अंदर गुणा हो रहा है, ये -3 और ये हो गया 6 के। आगे देखिए, आगे देखिए के का पद एक साइड कर लेते हैं, बाकी पद एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का के प्लस का इधर आते हैं, किसका हो गया माइनस का, ये -3 इधर जाते हैं, किसका हो गया प्लस का, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह किसका रहता है माइनस का। देखिए 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी। तो देखिए के बराबर -2 बट्टा -7, माइनस से माइनस कट गया, तो k बराबर कितना है 2/7। तो यहां तुलना कर लेते हैं, तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 7, m1 m2 का मान कितना आ जाएगा 2 अनुपात 7।